अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर बेहद दुरूदो सलाम। अस्सलामु अलैकुम। लोगों को आज जश्न ईद मिलादुन नबवी जो है बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो नाजरीन, आज बहुत ही मजे की मीठी सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि घर में किस तरह से आप कोकोनट बिस्किट जो है वो बना लेते हैं। तो आप मेरे साथ रहें और कोकोनट बिस्किट्स जो है, कुकीज वो घर पे बनाएं, उसको एंजॉय करें। बेकरी जैसी हैं, बिल्कुल बहुत ही खस्ता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमने ले लिया जी हाफ कप जो है घी। आपने घी जो मेल्ट होता है वो वाला लेना है। ये वाला जो बर्तन आपको नजर आ रहा है, ये मैंने हाफ लिया है। और जी इसके बाद हमने इसमें हाफ कप चीनी जो है वो ऐड कर दी। जितना आपने घी लेना है उतनी ही आपने चीनी जो है वो लेनी है। और शुगर जो है वो आप लोगों ने क्या करनी है, अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कर लेना है। नाजरीन, आपने ख्याल रखना है चीनी जो है वो आपने घर में जो आम चीनी इस्तेमाल करते हैं वो वाली नहीं लेनी, बल्कि उस चीनी का आपने पाउडर बनाना है। अच्छी तरह से उसको पीस लेना है और पीसने के बाद उसको अच्छी तरह से छान के तो आपने जी घी में ऐड कर देनी है। और घी आपका मेल्ट हो, अगर नहीं है तो उसका हल्का सा गर्म करके फिर उसको मेल्ट कर ले और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके तो उसमें ये चीनी जो है वो ऐड करके इस तरह से आपने इसको फेंट लेना है विस्क के साथ। अगर आपके पास नहीं है विस्क तो मेरी तरह चम्मच लें। अच्छी तरह से आपने इसको घुमा घुमा के तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जी इसमें चीनी की गुठलियां ना बने। और जी इसके बाद फिर आपने इसी तरह से मैदा जो है वो 1 कप ले लेना है भर के। तो जी उसको भी अच्छी तरह से छान लेना है। आपने जब भी ये रेसिपी ट्राई करनी है तो दोनों चीजें चीनी और मैदा जो है वो आप छान के इसमें इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ही हमने तकरीबन 1 चुटकी के करीब जी इसमें ऐड कर दी है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, सिर्फ बेकिंग पाउडर यूज करेंगे। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे आपके बिस्किट्स पे, आपकी कुकीज पे कोई असर नहीं होगा। तो इसके बाद ही हमने ले लिया है खोपरा। 1 कप हमने खोपरा लिया है और उसको हमने इस डो में ऐड करके अच्छी तरह से इसको गूंद लिया है। नाजरीन, ये देखें इस तरह से आपने डो को अच्छी तरह से गूंद लेना है और ये थोड़ी सी ज्यादा जो है सॉफ्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कमी रहेगी उसको दूर करते हैं। थोड़ा सा मैदा इसमें और ऐड कर देते हैं और ये इस तरह से आपने इसकी अच्छी सी डो जो है वो बना लेनी है। अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है। और ये देखें अब ये बिस्किट बनने के काबिल बन चुकी है। तो 5 मिनट का रेस्ट देंगे इसको। उसके बाद फिर आप इसके बिस्किट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो नाजरीन, तब तक हम जी बेकिंग के लिए बर्तन जो है वो तैयार कर लेते हैं। हमने घर में मौजूद स्टील या सिल्वर की प्लेट ले लेनी है। और वो प्लेट जो है जी वो आपकी प्लेन हो, और अगर ना भी हो जो इस तरह की भी चल सकती है। आपने क्या करना है, उसको ऑयल लगा देना है और सिर्फ आपने ऑयल ही लगाना है। पूरी प्लेट के ऊपर आपने अच्छी तरह ऑयलिंग कर लेनी है। और ये विदाउट बटर पेपर आप जो है वो बना सकते हैं। तो आपके बिस्किट जरा भी नहीं चिपकेंगे आप इस तरीके से अगर बनाएंगे। तो अब हम जी बिस्किट बना रहे हैं। तो हमने एक बिस्किट बना लिया है। इस तरह से आपने बिस्किट बना लेने हैं, बिल्कुल दरमियाने साइज के। और फिर जी खोपरे के साथ उनको आपने अच्छी तरह से लपेट लेना है। दोनों साइड के साथ आपने खोपरा जो है वो लगा देना है। और ये आपके कुकीज जो है घर में होममेड विदाउट एनी जम्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। और आप देखें कितने ही मजे के और खस्ता ये बिस्किट्स जो है वो आपके बनेंगे। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे। जब भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो मुझे जरूर दुआ देंगे, इसके इतनी अच्छी रेसिपी मैंने आपको बताई है। तो नाजरीन, अब आ जाते हैं होममेड घर का जो ओवन है उसकी तरफ। और हमने एक पतीली ली है, उसमें हमने रख दिया है जी एक कटोरी या कोई भी स्टैंड आप उसके अंदर रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने 5 बिस्किट जो है वो प्लेट में लगा दी हैं। आपने देखा कि कितने ही फासले पे मैंने बिस्किट्स रखे हैं ताकि ये जुड़े नहीं अंदर जाके। आपने बिल्कुल इनको फासले के साथ जो है वो रखना है। तो ये देखें, अब अंदर रखते हुए जो पतीली है वो गर्म है। तो बड़ी तकनीक और बहुत ही एहतियात के साथ आपने रखना है ताकि आपका जो हाथ है वो ना जले। तो ये देखें इस तरह से हमने फिर इनको साइड्स पे कर दिया है। और जहाँ जहाँ पे आपने इनको रखना है देखिएगा बेकिंग के वक्त भी ये वहीं वहीं होंगे। और बिल्कुल फासले के ऊपर आपने रखना है ताकि ये एक दूसरे के अंदर मेल्ट ना हो जाए, जुड़े ना साथ। तो अब हम जी क्या करेंगे, इसको सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए प्लेट दे के रख देंगे। पहले 2 से 3 मिनट हम क्या करेंगे, फ्लेम को जी हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। जी इस तरह से आपने अच्छी तरह इसको कवर कर देना है। इसमें कोई भी हवा जो है वो ना निकले और ना ही गुजरे। तो उसके बाद जी 2-3 मिनट हाई फ्लेम के बाद आपने मीडियम फ्लेम कर देना है। और 20 से 25 मिनट के बाद आपने चेक कर लेना है। आपकी कुकीज जो है वो इस तरह से रेडी हो जाएंगी, बिल्कुल तैयार मजेदार
मज़ेदार और खस्ता, क्रंची और क्रिस्पी सी। तो आप देखें नाज़रीन, कितनी ही झटपट मिनटों में, कम वक्त में हमने खस्ता से, क्रंची से कोकोनट बिस्किट्स जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप यही बिस्किट्स, यही कुकीज अगर बाजार से लेने जाएं बेकरी से, तो वो कितनी ही महंगी आपको मिलेंगी और उसका कोई पता भी नहीं कि वो किस तरह से बनी है। और ये तकरीबन 500 रुपए किलो में ये मिलती हैं। तो नाज़रीन, आप घर में बनाए, बिल्कुल फ्री बनाएंगे आप, आपके घर में हर चीज मौजूद है और सिर्फ आपको बाजार से खोपरा जो है वो लेके आना पड़ेगा और खोपरा आपको पंसारी से मिलेगा। आपने जाके कहना है जी आपको जी नारियल जो है वो पिसा हुआ चाहिए या खोपरा जो है वो पिसा हुआ चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। तो इस तरह से है जी। मैंने 100 रुपए का लिया था और काफी ज्यादा मेरे पास खोपरा जो था वो मौजूद था 100 रुपए का, और तकरीबन हाफ पाव मिल गया था और उसको मैंने हाफ यूज किया और हाफ मेरा जी अभी भी पड़ा हुआ है। और इस तरह से आपने भी ले आना है और मजेदार सी ये कुकीज बना लेनी है सिर्फ 100 रुपए में। बाकी सारा मैदा, घी वगैरह आपके घर में मौजूद होगा। सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियां आने से पहले आप जरा इसका एक तजर्बा कर लें, एक्सपेरिमेंट कर लें कि आप किस तरह से मजेदार सी कुकीज जो है वो घर पे बना के तो इंजॉय कर सकते हैं इसको। तो नाजरीन, आपने देखा कि विदाउट बटर पेपर हमने एक प्लेट में ऑयल लगा के तो किस तरह से खस्ता सी, क्रंची सी कुकीज जो है बना ली हैं। और जब मैंने जी इनको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर किया तो आपने देखा कि बिल्कुल भी ये नीचे नहीं चिपकी थी और बिल्कुल खुद हाथ से ही उतर रही थी। और फिर हमने इस तरह से इसको दूसरी प्लेट में निकाल के रख दिया है। और जी आपने दोनों साइड इसकी चेक कर ली है कि इसकी जो ऊपर वाली साइड है वो कितनी मजे की खस्ता, क्रंची सी नजर आ रही है। और जी बैक साइड जो है वो भी मैंने आपको चेक करवा दी है कि वो भी बिल्कुल साफ, प्लेन, लग ही नहीं रहा कि ये विदाउट अवन बिस्किट्स जो है वो बने हैं। तो आप इस तरह से भी जी विदाउट अवन, विदाउट एग और विदाउट बीटर जो है वो इनको बना सकते हैं। और ये देख लें दोबारा से एक तरह, दोनों साइड देखिए कितनी ही मजे की और खस्ता है बिल्कुल। तो नाजरीन, जरा अब इनको तोड़ के चेक करते हैं कि ये खस्ता है, क्रंची से है ये, वो देखें बिल्कुल खस्ता और क्रंची से है। तो आप जरूर ये रेसिपी जो है वो ट्राई कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जी इस तरह की मजेदार रेसिपीज के लिए देखते रहें निकी कुड़ी किचन और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल और इंजॉय करते रहें, खुश रहें।